हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका डाउटविक से यूट्यूब चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने शुरू किया था टॉपिक के कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग की पहली वीडियो में हमने दोस्तों क्या सीखा था? वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं उनके अंक और उनके विपरीत अक्षर। यदि हम दूसरे वीडियो की बात करें तो उसमें हमने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी और वो सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे जो फर्स्ट स्टेप के होते हैं, जिनको देखकर सारे के सारे स्टूडेंट क्वेश्चनों का आंसर कर लिए थे। लेकिन आज की क्लास में हम थोड़ा सा लेवल ऊपर लेके चलेंगे। तो देखना है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पहली बार ही बता दिया था कि कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक से हर एग्जाम में कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5-6 क्वेश्चन जरूर पूछता है। चाहे वो एग्जाम एसएससी स्तर की हो, चाहे वो बैंक लेवल की हो, चाहे वो कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग और इसमें हमने क्वेश्चनों की शुरुआत की दी थी। और उसी क्वेश्चनों की शुरुआत में आगे हम चलते हैं बिना टाइम खर्च किए। तो देखना है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन आपको कह रहा है कि CONCISE को FTJBBNM लिखा जाए तो बताओ FISHERY को क्या लिखा जाएगा? FISHERY को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन को देखकर हल करने की कोशिश करना दोस्तों, और जब भी क्वेश्चन देखकर हल नहीं हो तो साइड में इस क्वेश्चन को लिख लेना और इस पे क्या लिख लेना? नंबरिंग लिखनी है। लेकिन जब तक क्वेश्चन देखकर हल हो जाए फिर नंबर बैठाने की जरूरत आपको नहीं करनी है। तो यहां से देखना दोस्तों, अगले ने क्या किया है। यहां से दोस्तों देखो अगले ने क्या किया है। अगले ने यहां से देखो क्या किया है। CONCISE और अगले ने इसको क्या लिख दिया दोस्तों? FTJBBNM। देखो क्या किया है दोस्तों अगले ने। अगले ने दोस्तों यहां क्या किया है, यहां देखो ई का एफ। यदि हम यहां से बात करें सी को एफ बना दिया तो मैं कह सकता हूं थोड़ी देर के लिए कि +3 किया है। लेकिन बाद में सोचे कि ओ को क्या कर दिया टी, यहां +5 कर दिया। लेकिन एन को क्या कर दिया जे, यहां देखो -5 और सी को भी -1। तो यहां से कोई सीरीज नहीं बन रही और ये कोडिंग डिकोडिंग कहता है कि यहां आपकी कोई ना कोई सीरीज जरूर बननी चाहिए। यदि मैं बात करूं पीछे से लेता हूं इसको, ई को क्या कर दिया एफ, ई को एफ कर दिया, 5 को 6 बना दिया, मैं कह सकता हूं यहां +1 किया है। फिर बात करें एस टी, यहां भी +1, फिर आई जे यहां भी +1, फिर देखो सी बी यहां क्या कर दिया दोस्तों? -1। सी बी यहां क्या कर दिया? -1। लास्ट वाले 3 को पहले लिख दिया लेकिन +1 +1 +1 करके, बीच वाले को एज इट इज रख दिया और शुरू वाले 3 को कहां लिख दिया दोस्तों? लास्ट में। लेकिन देखो लास्ट वाले को पहले, अब देखो यहां से पहले वाले को लिखा है CB -1, ओ को N -1 और N को M -1। तो सेम प्रोसेस आपको किस पे लगानी है? सेम प्रोसेस आपको लगानी है क्वेश्चन पे। सबसे पहले इन 3 को, लास्ट वाले 3 को लिखो कितना करके? +1 करके। क्या करके लिखोगे? +1 करके। तो बताओ y में +1 करोगे क्या होगा दोस्तों? z। फिर बात करें r 18 और 1 19, तो यहां क्या हो जाएगा? s। फिर e 5 पे, तो बताओ 6 पे कौन होगा? f। फिर देखो बीच वाले को बीच में रखा है -1 करके, तो आप भी बीच वाले को बीच में रख दो लेकिन -1 करके। तो h में से 1 कम करोगे, 8 में से 1 कम करोगे, 7 पे कौन होगा? g। फिर देखो दोस्तों इसने शुरू वाले को लिखा है एज इट इज, ऐसे कैसे लिखा है? शुरू वाले को यहां पहले, लास्ट वाले को पहले नहीं लिखा, यहां सी को ही लिखा है पहले लेकिन -1 करके। तो आप भी पहले किसको लिख दो? FIS में पहले F को, 6 1 कम करो तो 5, 5 पे कौन होगा? E। आई की बात करें 9 नंबर पे होगा तो 8 पे कौन आ जाएगा? H। फिर बात करें S की, S का नंबर कितना होता है दोस्तों? S का नंबर होता है 19, 1 कम करोगे 18 और 18 पे कौन आता है? R। तो जिस ऑप्शन में कौन है? ZSFG, ZSFG, ZSFG। दो ऑप्शन है, दो बिल्कुल गलत है। फिर बात करें EHR, तो यहां देखो क्या है? EHR और यहां क्या है दोस्तों? तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ZSFG EHR कौन से विकल्प में है? डी में है। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? विकल्प डी सही होगा। जल्दी से क्वेश्चन को उतारने की कोशिश करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखना दोस्तों, इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में DISTURB को क्या लिख रखा? अगले ने DT
WVUKF, तो बताओ FRANTIC को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, जल्दी से क्वेश्चन हल करने की कोशिश करो दोस्तों। यही से हल हो रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन से बिना पेन चलाए हल हो रहा है। देखो कैसे कर लिया होगा सबने। कैसे हल करेंगे दोस्तों, इसने देखो पीछे से क्या कर दिया +2, डी बी को क्या बना दिया डी, बी को क्या बना दिया डी, आर को टी, यू को डब्ल्यू। देखो 21 और 2 23, फिर 20 को 22, टी 20 पे वी 22 पे, फिर बात करें एस 19 पे और 21 पे क्या है यू +2, फिर आई 9 पे और के कितने पे 11 पे, 9 और 2 11, फिर बात करें डी और एफ 4 पे, डी और एफ कितने पे 6 पे, तो यहां भी क्या कर दिया +2। मेरे कहने का मतलब अगले ने क्या किया है दोस्तों, अगले ने किया है पीछे से +2, पीछे से क्या कर दिया सभी के सभी अक्षरों में +2 किया है, पीछे से सभी अक्षरों में क्या कर दिया दोस्तों +2 किया है। क्वेश्चन को देखो अगला है ना, एग्जाम में क्या करता है, एक शब्द आपको देता है क्वेश्चन को पकड़ने के लिए, जैसे ये शब्द दिया है और आपको कोडित इस प्रकार से किया है, तो ये इसीलिए दिया जाता है कि आप पहले ये देखो कि अगले ने कोडित कैसे किया है और वही प्रक्रिया आप कहां कर दो आंसर पे कर दो। तो यहां बताओ सी +2, 3 और 2 5, फिर 9 और 2 11, फिर 20 और 2 22, फिर बात करें 14 और 2 16, 1 और 2 3, 18 और 2 20 और फिर 6 और 2 8। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ई के वीपी, ई के वीपी, ई के वीपी, तो ये तो गलत है। फिर आगे कह रहा है सी टी एच, सी टी एच तो यहां नहीं है, ये भी गलत, तो कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प ए सही होगा। ई के वीपी सी टी एच कौन से विकल्प में है, ए में है, तो सही कौन सा होगा दोस्तों, विकल्प ए सही होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को फटाफट हल करो दोस्तों, फटाफट हल करो क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन भी आसान है देखना, आसान क्वेश्चन है। अगले ने OVER को क्या लिखा है PWSFSQ, PWFSQ, और BARE को क्या लिखा है CBSFD, तो आपको किसका बताना है, OPEN को क्या लिखा जाएगा, OPEN को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, फटाफट हल करने की कोशिश करो, और आपने कर भी लिया होगा, कर लिया होगा क्वेश्चन, देखते ही पता चल रहा है। ओ को लिख दिया पी, ओ को क्या लिखा है दोस्तों पी, मैं कह सकता हूं +1। फिर देखो सबसे पहले तो देखने की क्या बात है इस क्वेश्चन में, खास बात यहाँ 4 अक्षर हैं और इनके कोड कितने हैं 5, फिर यहाँ भी 4 अक्षर हैं, इनके कोड कितने हैं 5, तो ये जरूरी है कि ये जो 4 अक्षर हैं इनके कोड भी कितने होंगे 5 अक्षर होंगे, तो ये तो जरूरी होगी। लेकिन अगले ने क्या किया है वो देखो, एक अक्षर एक्स्ट्रा कहां से लिया है। यदि बात करें शुरू से, चलो इस शब्द से OVER और अगले ने इसका कोड लिखा है PWFSQ, तो अगले ने देखो किस शब्द को 2 बार, किस अक्षर को 2 बार लिखा है, किस अक्षर को 2 बार लिखा है ये देखना। ओ को लिख दिया पी, मैं कह सकता हूं +1 किया है, फिर वी को लिख दिया डब्ल्यू, वी 22 पे डब्ल्यू 23 पे +1, फिर बात करें ई की जगह एफ लिख दिया, ई 5 पे है एफ 6 पे यहां भी +1, फिर आर को लिख दिया एस +1, और फिर लिख दिया क्यों, मैं कह सकता हूं यहां थोड़ी देर के लिए आर का 18 और ये 17, मतलब आर के अगले ने 2 कोड लिखे हैं, एक +1 एक बढ़ाकर और एक +1 -1, एक किया है +1 और एक किया है -1, एक बढ़ाकर और एक घटाकर, दोनों लिखे हैं। आर के कितने कोड, 2 कोड है। इसी तरीके से यहां देखो सेम प्रोसेस है क्या, बी को सी लिखा है +1, ए को बी +1, आर को एस +1 और ई को लिख दिया एफ बी और डी बी, ई 5 पे एफ कितने पे 6 पे, तो यहाँ +1 करके और यहाँ 5 और 4 यहाँ -1 करके, तो सेम प्रोसेस आप किस में लगा दो दोस्तों, OPEN, OPEN, यहां देखो +1 पी, यहाँ +1, तो बताओ 16 और 1 17, यहाँ +1 करोगे तो ई 5 पे तो 6 पे कौन होगा दोस्तों एफ, और यहाँ +1 करोगे तो क्या हो जाएगा NO, और -1 करोगे तो क्या होगा दोस्तों एम, एन कितने पे 14 पे, -1 करोगे 13, 13 पे कौन आएगा एम आएगा, तो जिस ऑप्शन में PQFOM है वही विकल्प आपका क्या होगा दोस्तों सही होगा। तो देखो PQ यहां है FOD, तो ये तो गलत है, और ये क्या है PQFOM, PQFOM, तो बताओ कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों आपका, विकल्प सी सही। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, विकल्प सी सही। जल्दी से क्वेश्चन को उतारो और फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, देखना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में POND को क्या लिख रखा है RSTL, और
आपको बताना है HEAR को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है HEAR को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने देखते ही हल कर लिया होगा, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपने देखते ही हल कर लिया होगा। फटाफट करो। कर लिया? देखना क्या कर रखा है अगले ने, देखना दोस्तों क्या कर रखा है, POND और अगले ने क्या लिख दिया इसको RSTL, ये लिखा है। तो देखना दोस्तों किस प्रकार से अगले ने इसको कोडित किया है। मैं यहां कह सकता हूं थोड़ी देर के लिए P को R किया है तो कितना कर दिया +2, P को R 16 और 2 18, फिर O को S कर दिया 15 और ये 4 19, तो यहां क्या कर दिए +4। फिर बात करें NT की तो N 14 पे और T कितने पे है 20 पे, तो यहां क्या कर दिया दोस्तों, यहां अगले ने कर दिया है +6, यहां अगले ने क्या कर दिया दोस्तों +6, यहां अगले ने किया है दोस्तों प्लस कितने 6, क्योंकि 14 और 6 कितने होते हैं 20। फिर डी का नंबर 4 और एल का 12, तो यहां क्या कर दिया बताओ 4 + 8। तो देखो सीरीज बननी चाहिए, अपनी क्या बननी चाहिए सीरीज, और सीरीज क्या कह रही है कि सम संख्याओं को प्लस किया है, किसको प्लस किया है सम संख्याओं को, पहले +2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, तो यहाँ कौन सी संख्याएं हैं सम संख्याओं को प्लस, तो क्या सीरीज बन रही है क्या, बिल्कुल सम संख्याओं की सीरीज है। तो आप भी क्या कर दो पहले +2 फिर 4 फिर 6 और फिर कितने प्लस करोगे 8। तो देखना दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले H 8 पे 2 प्लस करोगे 10 और 10 पे कौन आएगा दोस्तों J। फिर बात करें ई का नंबर 5 + 4 करो 9, 9 पे कौन होगा I। फिर बात करें ए का नंबर 1 + 6 करोगे 7 और 7 पे कौन होगा दोस्तों G। फिर बात करें आर की, आर का नंबर 18 + 8 करोगे तो दोस्तों 26 और 26 पे कौन हो जाएगा Z। तो जिस विकल्प में JIGZ, तो ये किस विकल्प में है JIGZ विकल्प बी में है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी सही होगा, आपका आंसर भी क्या हो जाएगा विकल्प बी सही होगा। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है KINGDOM को अगले ने क्या लिखा है JMCL, अगले ने लिखा है JMCL JHP, तो आपको QUANTUM को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो दोस्तों फटाफट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो, आप फटाफट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो, अगले ने क्या कर दिया, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से हल करने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश करो क्वेश्चन को हल करने की। देखते हैं कौन कौन हल कर पाता है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत शानदार है और आपको बिल्कुल सावधानी से क्वेश्चन को हल करना, और यदि नहीं भी आ रहा हो तो धैर्य रखना, मैं अभी बताऊंगा देखो क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। क्वेश्चन का आंसर फटाफट करो, आप नहीं आए तो फिर मैं बता रहा हूं कैसे होगा। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं भी किया हो तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। कर लिया दोस्तों, देखना क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो, देखो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है लेकिन आसान है। यहां देखने से पता चल रहा है दोस्तों, देखो कि अगले ने पहले वाले अक्षर को पहले कर दिया लेकिन क्या किया है -1, के को जे लिख दिया लेकिन -1 करके लिखा है। फिर देखो दोस्तों आई के आसपास कौन आता है, आई के आसपास जे आता है, अगले ने दूसरे वाले को 3 नंबर पे लिख दिया, पीछे से 3 नंबर पे, कहां से दाएं से 3 नंबर पे, और इसको क्या कर दिया दोस्तों यहां से इसको कर दिया अगले ने +1। फिर देखो
फिर n को m, फिर इसको n को क्या लिख दिया दोस्तों m, n को क्या लिख दिया m, और वहां से क्या किया है -1, वहां से क्या किया है -1। तो देखो एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से समझना दोस्तों, आपको इस प्रकार से लिख लो, ज्यादा समझ में आएगा। देखो कैसे, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिखकर देखो कितना जल्दी समझ में आता है। देखो अगले ने क्या किया है, KINGDOM, और अगले ने इसको क्या लिख दिया दोस्तों, इसको लिख दिया अगले ने JMCLJHP, अगले ने इस प्रकार कोडित किया है। तो देखो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहां से समझना है। देखो सबसे पहले के को क्या लिख दिया J, तो मैं कह सकता हूं यहां से -1 किया है। फिर देखो I को क्या लिख दिया, I को J, यहां क्या कर दिया +1। फिर N को क्या लिख दिया दोस्तों M। देखो एक अक्षर यहां गया है, फिर वापस यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे किया है। देखो अगले ने क्या कर दिया, N को M लिख दिया, मैं कह सकता हूं यहां क्या कर दिया -1। फिर कर दिया G को लिख दिया H। देखो एक अक्षर शुरू में जा रहा है, फिर एक अक्षर यहां से 3 नंबर के बाद जाएगा यहां, तो G को क्या लिख दिया H +1 करके। फिर बात करें D की, तो D को क्या लिख दिया, देखो अब C यहां, फिर ये क्या कर दिया -1, ये क्या कर दिया दोस्तों -1, यहां से क्या कर दिया इसको -1, यहां से क्या कर दिया, D को लिखा है C, तो मैं कह सकता हूं यहां -1 हुआ है। फिर O कहां जाएगा दोस्तों, O आगे जाएगा, तो यहां क्या होगा दोस्तों, O को P कर दिया +1, और फिर देखो M को क्या लिख दिया, M को लिख दिया L, तो फिर क्या कर दिया -1। तो देखो सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही, लेकिन अगले ने देखो कितनी समझदारी से क्वेश्चन का आंसर दिया है, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। लेकिन सीरीज देखो अगले ने किस प्रकार से बना दी। थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन था, लेकिन देखकर आसान लग रहा होगा अब कि अगले ने क्या किया है। सबसे पहले के का कोड जे, फिर से समझने की कोशिश करो एक बार, के का कोड लिखा है जे, लेकिन क्या करके लिखा है दोस्तों, के 11 नंबर पे जे 10 नंबर पे, तो क्या कर दिया अगले ने -1, के 11 पे जे 10 पे, तो क्या कर दिया -1। फिर आई का कोड कहां लिख दिया दोस्तों, इसने आई का कोड लिखा है अब लास्ट में, एक शुरू में जा रहा है, एक लास्ट से चल रहा है, लास्ट से 3 पहले से, यहां से चलेगा, एक जैसे चलेगा और एक इस जैसे चलेगा। शुरुआत दोस्तों कहां से करनी है, जैसे, तो देखो यहां से के का बना दिया जे -1, आई का बना दिया जे, फिर +1, फिर एन यहां आएगा, एन का बना दिया एम -1, फिर जी आगे जाएगा, जी का बना दिया एच +1, फिर यहां आएगा डी, डी का क्या बना दिया सी -1, फिर ओ का क्या बना दिया पी +1, फिर एम का क्या बना दिया एल -1। तो आपको सेम प्रोसेस कहां करनी है, सेम प्रोसेस आपको करनी है क्यू यू ए एन टी यू एम। इसको अगला क्या लिखेगा आप देखना, आपको क्या करना है दोस्तों, इसका कोड लिखना है सबसे पहले, इसका कोड सबसे पहले लिखो, और क्या करके लिखना है, इस के का कोड सबसे पहले -1 करके, इस क्यू का कोड सबसे पहले -1 करके, तो क्यू का नंबर 17, तो 16 पे कौन होगा पी, तो यहां तो क्या आएगा पी। फिर देखो आपको यहां आई का कोड लिखना है पीछे से 3 नंबर पे, और यहां क्या करना है +1, तो इसका कोड लिखना है पीछे से 3 नंबर, 1 और 2, ये 2 नंबर के अक्षरों के हमने स्थान छोड़ दिए हैं। और इसके बाद इस यू का कोड यहां -1, तो यहां +1, तो बताओ 21 में 1 प्लस करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा दोस्तों 22, और 22 पे क्या होगा वी होगा, 22 पे क्या होगा दोस्तों वी होगा। फिर बात करें देखो इस एक की, ये क्या हो गया +1, फिर इस एक की बात करें तो यहां क्या होगा दोस्तों, अब होगा -1, लेकिन ये अब ए कहां होगा, यहां पहले लिखा जाएगा, ए में से -1 करोगे तो क्या होगा दोस्तों जेड होगा। फिर बात करें एन की, तो एन क्या होगा +1, एन क्या होगा दोस्तों +1 होगा, और यदि एन में एक प्लस करोगे तो दोस्तों क्या होगा, एन के बाद क्या आता है ओ आता है, एन के बाद क्या आता है दोस्तों ओ आता है। और इतना लिखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा विकल्प आपका सही होना है, वी के बाद ओ और पी जेड और वी के बाद ओ, तो आपको यह ऑप्शन देखकर पता चल रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो विकल्प सी सही होगा इसमें। अब देखना यहां आपने एन का क्या लिख दिया ओ +1 करके, अब क्या है टी को लिखो लेकिन माइनस करके, टी को क्या लिखोगे दोस्तों माइनस करके, तो बताओ टी में से एक कम करोगे क्या होगा 19, और 19 नंबर पे क्या होगा दोस्तों एस, 19 नंबर पे क्या होगा दोस्तों एस होगा। फिर बात करें हम किसकी यू की,
फिर बात करें हम किसकी, यू की, तो यू को क्या लिखोगे, यहां टी को एस लिख दिया -1, तो इस यू को आगे लिखोगे +1 करके, तो यू में +1 करोगे तो दोस्तों क्या होगा, 21 और 1 22, और 22 पे क्या आता है, वी आता है। फिर बात करें इस एम की, इस एम को लिखोगे -1 करके, तो बताओ 12 नंबर पे कौन हो जाएगा, एल। तो जिस भी ऑप्शन में कौन है, पी जेड एस एल, पी जेड एस एल वी ओ वी, और ये किस विकल्प में है, सी में है। ये किस विकल्प में है दोस्तों, सी में है। तो अच्छा क्वेश्चन था, और एक कल की क्लास को देखकर लगा होगा कि सर आसान आसान क्वेश्चन है, तो आप तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान करवा रहे हो। क्वेश्चन देखो कितना आसान भी है, लेकिन करने के लिए आपको सुविधा देगा यदि आप इस शब्द का कोड पता चल जाए आपको कि अगले ने किस कोड, किस तरीके से अगले ने KINDOM का, KINGDOM का JMCL JHP कोड किया है, और उसी कोड से यदि आपने इस तरीके से निकाल लिया, तो यही तरीका आप किस पे लगा दो दोस्तों, इस शब्द पे लगा दो, तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, DECEMBER दिसंबर का कोड दे रखा है, और आपको किसका पूछ रहा है, नवंबर का पूछ रहा है। आपको किसका कोड पूछता है दोस्तों, नवंबर का। आसान कोड है, बिल्कुल आसान। देखो बहुत आसान है, ये तो यहीं से पता चल रहा है अगले ने क्या कर दिया, कर लिया होगा सबने। अगले ने देखो इसमें क्या कर दिया, ई आर को पहले लिख दिया, दो दो के जोड़े, लेकिन ऐसे के एज इट इज लिखा है, एज इट इज लिखा है। ई आर को लास्ट वाले दो को पहले, फिर एम बी, उसके बाद देखो सीई, और उसके बाद डीई, दो दो के जोड़े लिख रखा है, लेकिन पीछे से लिख रखा है, तो आप भी पीछे से लिखो, ई आर, फिर एम बी, फिर वीई, वीई, और फिर एनओ। फिर क्या लिखोगे दोस्तों, एनओ। फिर क्या लिखोगे, एनओ। तो ये देखना किसमें है, एम बी, इसमें देखो ये ईवी है, और ये क्या है, वीई। तो ये किसमें है, देखो ई आर, एम बी, वीई और एनओ किस विकल्प में है दोस्तों, विकल्प ए में। तो बताओ आपका कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही होगा। आसान क्वेश्चन था, बस एज इट इज अक्षर लिखे हैं, लेकिन पीछे से दो दो अक्षर एक साथ लिखे हैं। तो देखना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, GRAND को FOVGU लिखा है, तो बताओ LOVER को क्या लिखेगा। फटाफट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो, जल्दी से क्वेश्चन को हल करो दोस्तों। कर लिया क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन था। अगले ने देखो क्या किया है, क्वेश्चन को देखकर पता लगाने की कोशिश करो, यहीं से पता चल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो अगले ने क्या किया है दोस्तों, करें शुरू। अगले ने क्या कर दिया, जी को लिख दिया एफ। मैं कह सकता हूं जी का नंबर 7 है, एफ का 6 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले -1 किया है। यदि मैं इसके बाद की बात करें, तो फिर देखो आर को क्या लिख दिया, ओ 18, और ये कितना है 15, तो मैं कह सकता हूं -3 किया है, 18 -3 15। फिर ए का नंबर कितना है दोस्तों, 1, और यहाँ वी का कितना है 22। तो यहां से समझने की कोशिश करना, यहां देखो सीरीज बन रही है 1 के बाद 3, मैं कह सकता हूं ये विषम संख्याओं की सीरीज है, तो माइनस कितने होने चाहिए आगे, 5। तो देखो एक नंबर एक का होता है, लेकिन यदि हम जेड के बाद की बात करें, इसके पीछे चले माइनस चले, इसके माइनस ए से पीछे चले जेड, फिर वाई, और उसके बाद वाई के बाद एक्स डब्ल्यू वी यू। यदि पीछे से चले तो इसको हम क्या मान ले, क्योंकि ये देखो सीरीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए बी सी डी ई, और पीछे चलेंगे तो क्या होगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू। यदि हम यहां से नहीं यहां से माइनस करेंगे, तो 26 तो ये है, और इस एक को इसी में प्लस कर दो, 26 + 1 टोटल कितने होते हैं, यहां से 27। अब कर दो 27 में से 5 कम, अब कर दो 27 में से 5 कम, क्योंकि पीछे से चलेंगे तो यहां से नंबर देखो ये क्या है, ये नंबर 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, और आपको यहां से चलना है और पीछे चलना है, तो बताओ 27 - 5 कितना बचेगा, 22, और 22 पे कौन होता है, वी। 22 पे कौन होता है, वी। फिर बात करें एन की, एन का नंबर 14 14, और जी का कितना है दोस्तों, जी का नंबर कितना होता है, जी का नंबर कितना होता है 7। 14 में से 7 कम करो तो 7, सीरीज बन रही है
-1, -3, -5, -7। तो अब किसकी बारी है? -9 की। तो बोलो 26 + 4 30। 30 में से 9 कम करो, 30 में से 9 कम करो 21, और 21 पे क्या है? यूं है। 21 पे क्या है? यूं है। तो सबसे पहले देखो अगले ने क्या किया है। अगले ने किया है GRAND। GRAND को लिखा अगले ने FOVGU। अगले ने यहां -1, फिर -3, फिर -5, फिर -7 और फिर -9 ऐसे किया है। फिर -9। तो आप भी क्या कर दो, आप भी इसमें विषम संख्याओं को घटा दो। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। आप भी इसमें क्या कर दो, विषम संख्याओं को घटाओ। तो विषम संख्याओं को घटाओगे तो देखो क्या बचेगा। एल एल 12 पे 1 कम करो 11, और 11 पे कौन होगा? के। फिर ओ की बात आती है 15। 15 में से 3 कम करो, 15 में 3 कम करोगे 12। 12 पे कौन होगा दोस्तों? एल होगा। फिर बात करें वी की। वी का नंबर दोस्तों कितना है? 22। 22 में से 5 कम करो 18। 22 में से 5 कम करो 17, सॉरी 22 में से 5 कम करोगे तो कितना होगा दोस्तों? वी का नंबर देखो, वी का नंबर कितना है? यहीं से आपको -1, -3, -5, -7 और -9 ऐसे करना है। तो यहां से बताओ वी का नंबर कितना है? 22। और 22 में से 5 कम करोगे तो दोस्तों कितना होगा? 22 में से 5 कम करोगे तो 17, और 17 नंबर पे कौन होता है? क्यों। फिर बात हम करें ई की। ई का नंबर बोलो 26 और 5 31, और 31 में से 7 कम करो। 31 में से कितने कम कर दो दोस्तों? 7। 24, और 24 नंबर पे कौन आता है? एक्स। फिर बात करें आर की। आर का नंबर 18, और 18 में क्या कम कर दो? 9। तो 18 में 9 कम करोगे तो दोस्तों क्या बचेगा? 9, और 9 पे कौन आता है? आई। 9 पे कौन आता है? आई। तो ये होगा KLQ और आई। KLQ KLQ। तो देखो यहां ओ है, इस ओ को क्या कर दो आप? क्यों कर दो। इस ओ को क्या करना है दोस्तों? क्यों। इस ओ को क्या कर दो? क्यों। तो अब बताओ, ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण हो गया है। क्यों करना था इसमें, और ओ है ही। तो आपको क्या करना है? इसकी जगह ओ की जगह क्यों करना है। अब देखो कौन सा विकल्प सही है। KLQ। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? विकल्प डी सही होगा। आपका आंसर कौन सा सही होगा? विकल्प डी सही होगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखना दोस्तों। एक बार इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है? फिर से देखना कि अगले ने क्या किया है। देखना। देखना दोस्तों, आपको क्या करना है? इस ओ की जगह तो क्या करना है? सभी ऑप्शनों में क्यों कर दो। इस ओ की जगह क्या करना है? क्यों। सभी के सभी ऑप्शनों में क्या करना है? क्यों। अब देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको कह रखा है कि GRAND, और इसको अगले ने क्या लिखा है? FOVGU लिखा है। तो देखो यहां से कोशिश करो क्वेश्चन को हल करने की। यहीं से बोलो जी का नंबर 7, एफ का 6, -1, आर का 18, ओ का 15, -3, और ये 2 अंक लिखकर ऐसे पता चल रहा है कि ये सीरीज कहीं कहीं ये सीरीज विषम संख्याओं की तो नहीं है। एक का नंबर देखो 26 और एक 27। एक का नंबर कितना? 27, और इसमें से कितने कम कर रहा है? 5, क्योंकि 27 में से 5 कम करेगा तो क्या आएगा? 22, और 22 पे कौन होता है? वी। फिर एन का नंबर 14। अब कितना? 7 कम करेगा तो बताओ 7 पे कौन है? जी है। फिर बात करें डी का नंबर 4, और डी का नंबर 4 यहां से कितने कम करेगा? 9। तो बोलो 26 और 4, 26 और 4 30, 26 और 4 30, और 30 में से 9 कम करो, बताओ कितना बचेगा दोस्तों? 21। तो यहां से क्या होगा? -9। तो आपकी सीरीज क्या बन गई? अगले ने क्या किया है? -1, -3, -5, -7 और -9। तो आपको भी क्या करना है? यहां से करना है -1, -3, -5, -7 और -9, ये करना है। तो देखो एल का नंबर 12, एक कम करो 11, और 11 पे कौन होगा? के। बोलो ओ का नंबर 15, और 3 कम करोगे तो 12, और 12 पे कौन आता है? एल। फिर वी का नंबर 22। 22 में से कितने कम करने हैं दोस्तों? 5। 22 में से कम करो 5। बोलो 22 में 5 कम करोगे 17, और 17 नंबर पे कौन होगा? क्यों। फिर बात करें ई का नंबर 26 + 5 कितने हो गए? 31, और 31 में से 7 कम करो 24। 24 पे कौन आएगा? एक्स। फिर बात करें आई आई सॉरी आर का नंबर 18। 9 कम करो तो कितना बचेगा? 9, और 9 पे कौन आएगा? आई आएगा। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा? जिसमें है KLQ, एक्स और आई। KLQ
के एल क्यू एक्स और आई, तो कौन सा विकल्प सही हो गया? विकल्प नंबर डी सही। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, और फटाफट हल करने की कोशिश करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से हल करो दोस्तों। जल्दी से हल करो क्वेश्चन को। COMPUTER, COMPUTER। कर लिया होगा। देखो अगले ने क्या किया है, यहाँ देखना दोस्तों, अगले ने क्या किया है, आर को लिख दिया एस, मतलब लास्ट वाले को लास्ट में ही लिखा है, लेकिन अगले ने क्या किया है, यहाँ +1 किया है। फिर ई को लिख दिया जी, इको जी, 5 और 2 7, फिर यहां +2, फिर टी को लिखा है डब्ल्यू, यहां +3। तो देखना पीछे से कर रखा अगले ने यहां से +1, फिर 2, फिर 3, फिर देखो यही सीरीज आगे बन रही है क्या, टी को डब्ल्यू, फिर यू 21 पे, और ये कितने पे होता है दोस्तों, यू होता है 21 पे, और वाई कितने पे होता है 25 पे। तो यहां देखो 21 और 4 25, बिल्कुल पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहां कितना करेगा +5, तो पी 16, 16 + 5 कितने होते हैं 21, और 21 पे क्या आता है, यू आता है। फिर +5 के बाद किसकी बारी है, फिर यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8, बोलो 13 और 6 19, 19 पे कौन है एस। फिर क्या कर रखा है 15, 15 और 7 कितने होते हैं दोस्तों 22, और 22 पे क्या कर रखा है वी। फिर सी का नंबर 3 और 8 प्लस करोगे 11, 11 पे क्या आएगा के आएगा। तो आपको बिल्कुल एज इट इज करना है, SOFT, SOFT, WARE, WARE, यहां सबसे इसको लिखो, यहां ऐसे करना है +1, फिर इसमें +2, फिर यहां +3, फिर +4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और लास्ट में क्या करना है +8। पहले 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 ऐसे प्लस करने हैं। तो देखना, बोलो 5 और 1 6, तो यहां क्या होगा F, फिर 18 और 2 20, 1 और 3 4, फिर 23 और 4 23 और 4 27, और 27 पे कौन आएगा 26 के बाद A, फिर से Z के बाद A, तो यहाँ क्या आ जाएगा A। फिर यहाँ 20 और 5 25, फिर यहाँ बात करें 6, F का नंबर 6 + 6 करोगे तो 12, फिर O का नंबर 15 और 7, 15 और 7 दोस्तों 22, 15 और 7 22, 22 पे वी, 22 पे वी, फिर एस का नंबर 19, 19 और 8, 19 और 8, 19 और 8 27, तो यहां फिर क्या आएगा 27 पे क्या आएगा दोस्तों ए। तो जिस ऑप्शन में AVLY, 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 AVLY ये तो सब में है, और उसके बाद क्या है ADTF, AD, 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 T और F। अब देखना है टी और एफ, टी आते ही ये विकल्प, ये भी बाहर और ये भी बाहर। अब देखना है टी के बाद क्या आना चाहिए एफ, यहाँ क्या आ रहा है जी, और यहाँ क्या है एफ, इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों बी। क्या होना चाहिए AVLY, AVLY, ADTF, तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प बी सही होगा। कौन सा दोस्तों विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से हल क्वेश्चन को। कर लिया होगा, आसान क्वेश्चन था। अगले ने क्या लिखा है KANCHO, और इसको अगले ने क्या लिख दिया दोस्तों, इसको अगले ने लिख दिया LYQ, फिर Y, फिर Y, और फिर M, और उसके बाद क्या लिख दिया दोस्तों I, उसके बाद क्या लिखा है I, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों I। तो क्वेश्चन को देखो क्या किया अगले ने, के को L बना दिया, 11 और 1 12, फिर एक को Y बना दिया, फिर यहां देखो इसका नंबर कितना है 27, तो मैं कह सकता हूं यहां माइनस कितने कर दिए 2, फिर N का नंबर कितना होता है दोस्तों, N का नंबर 14, और इसका कितना होता है 17,
फिर यहाँ क्या कर दिया +3, फिर इसका नंबर हो गया 26 और 3, 26 और 3 29, और 29 में से क्या कर दिया 29 में से -4, फिर H का नंबर 8 और ये +5, और फिर O का नंबर 15, O का नंबर 15, I का कितना 9, तो यहाँ क्या कर दिया 15 में से 6 कम। तो देखो सीरीज क्या है दोस्तों, सीरीज क्या है 1 2 3 4 5 6, लेकिन पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। देखो सीरीज में कितनी सावधानी बरती अगले ने, तो आप भी सेम प्रोसेस करो, पहले +1 फिर -2 फिर +3 फिर -4 फिर +5 और उसके बाद -6, ऐसे करना आपको भी, पहले +1 फिर -2 फिर +3 फिर -4 फिर +5 फिर -6, सेम प्रोसेस कर दो। इसमें आप बोलो डी 4 और 1 5, फिर 9, आई का नंबर 9, 2 कम करो दोस्तों, 9 में से 2 कम करो 7, फिर एल का नंबर 12, 3 प्लस करो 15, फिर बी का नंबर कितना होता है दोस्तों 2, और यहाँ क्या करना है -4, तो बताओ 26 और 2 28, और 28 में से 4 कम करो तो दोस्तों कितना बचेगा 24, और 24 पे क्या आता है x आता है। फिर बात करें ए की, ए में से +5 तो 6, और 6 नंबर पे कौन होगा f, फिर r 18, 6 कम करो 18 में से, 18 में से 6 कम करो 12, और 12 पे कौन होता है दोस्तों L। तो ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है कि लास्ट में L एक ही ऑप्शन में है, और वो कौन सा A है, EGO XFL, और ये किस विकल्प में है दोस्तों A में है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रही होंगी सारी बातें। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में OPEN को OGSS लिखा जाए तो EDIT को क्या लिखा जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को हल करो दोस्तों, फटाफट हल करो क्वेश्चन को, क्या लिखा जाएगा। और यहां से देखो देखते ही पता चल रहा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना है, कर लिया होगा। अगले ने देखो क्या किया है, एन को ओ बना दिया, यहीं से देखो एन को ओ बना दिया, तो यहां क्या कर दिया 14 और 1 15 +1, फिर ई को जी बना दिया 5 और 2 7, यहां +2, फिर पी को एस, तो यहां क्या कर दिया 16 और 3 19, फिर ओ को एस 15 और 4 19, मतलब पहले क्या कर दिया लास्ट वाले को, यहां क्या किया है दोस्तों +1, यहां 1 यहां 2 यहां 3, और यहां क्या कर दिया दोस्तों, यहां क्या कर दिया 4, और सबसे पहले किसको लिखा है लास्ट वाले को। तो आपको क्या करना है लास्ट वाले को पहले लिखना है, आपको भी दोस्तों क्या करना है लास्ट वाले को पहले लिखना है, आपको भी लास्ट वाले को पहले लिखना है। तो देखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देखना, सबसे पहले स्टीका कोड होगा, सबसे पहले स्टीका कोड, और वो भी क्या करके +1, तो बताओ 20 और 1 21, फिर किसका कोड आई का, आई में क्या करना है दोस्तों +2, और आई क्या है 9, 9 + 2 11, फिर डी में +3 4 और 3 7, 7 पे क्या होगा जी, फिर क्या करना है फिर ई का कोड, फिर ई का कोड +4 5 और 4 9, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर सही होगा जिस भी विकल्प में क्या है, जिस विकल्प में UKGI 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 किस ऑप्शन में है UKGI फर्स्ट में, तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहां तक मैंने आपको अभी तक क्या करवाया है, अभी तक मैंने प्लस माइनस आगे पीछे बीच में से जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं मैंने बहुत सारे तरीके लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करना, और इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लगातार देखते रहना।